10 एक मोमबत्ती जल ठीक है, और सबको खिला दीजिए, और सबको खिला दीजिए। के दिन आज 10 अगस्त 1963 में हमारी स्वर्गीय बहन फूलन देवी जी का जन्म हुआ था और उनका जन्म जालौन के ज़िले में हुआ था। कालपी विधानसभा के अंतर्गत आता है और वो हमारे समाज की, इस मछुआ समुदाय की, ये मछुआ समुदाय ही नहीं, दूसरे वर्ग की जो महिलाएं हैं, दूसरे वर्ग के जो लोग हैं, वो भी उनको आयरन लेडी और अपना आइकान मानते हैं कि एक गरीब की बेटी, एक पिछड़ों की बेटी, जिसके ऊपर इतना अत्याचार हुआ, इतना शोषण हुआ, लेकिन अपने ऊपर हुए अत्याचार और शोषण का बदला उन्होंने डट कर लिया। अकेली महिला, और अगर कोई दूसरा रहता तो अपने आप को सिलेंडर कर देता। जितना अत्याचार उनके ऊपर हुआ था, फांसी लगा के कोई मर जाता या जहर खा के कोई अपने आप को समाप्त कर लेता। लेकिन वो हमारे मछुआ समुदाय की महिला ने पीछे मुड़कर नहीं देखा हो। उन्होंने ये सोचा कि नहीं, मैं अगर अपने आप को समर्पण दे दूंगी, मैं अपने आप को अगर समाप्त कर लूँगी, तो मेरे आने वाली जो मछुआ समुदाय की पीढ़ियाँ हैं, जो आने वाली मेरी बहन बेटियाँ हैं, उनके ऊपर भी इसी तरह अत्याचार होता रहेगा और अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाएंगी। और उन्होंने डट करके मुकाबला लिया। आपने देखा होगा कि कैसे उन्होंने अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला उन्होंने कैसे लिया। तो आप है तो हम लोग भाई सड़क पे निकले थे, आंदोलन किए थे, चाहे कसरवल कांड हुआ, चाहे जंतर मंतर हुआ, चाहे लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास हुआ। तो हम लोगों के बीच में आज 11 विधायक है, एक सांसद है, खुद मानवर साहब मंत्री हैं। तो अब मछुआ समुदाय अपने आप को गौरवान्वित करता है कि मेरा समुदाय भी अब आगे जा रहा है। ये मछुआ समुदाय की भी अब आवाज़ सदन से लेकर लोकसभा में, राज्यसभा में सुनी जा रही है। आने वाले कल में हम लोगों का जो 18% आबादी वाला समुदाय है, उनका भी हक हिस्सा मिलेगा। और ख़ास करके हम महिलाओं से बोलना चाहते हैं कि आज जो जन्मदिन है, विशेषकर स्वर्गीय बहन फूलन देवी जी का, उनसे सीख लें कि भाई अगर वो अकेली महिला लड़ सकती है समाज के हक हिस्से की लड़ाई के लिए, तो आप अकेले नहीं, आप एकजुट पूरी महिलाओं को इकट्ठा करिए। कोई अंगुली उठाता तो उसका अंगुली तोड़ दीजिए। मेरा तो कहना यह है, कोई आपके ऊपर आंख उठाता तो उसकी आंख निकाल लीजिए। आप इतनी सशक्त और इतनी ताकतवर बनिए, इनसे प्रेरणा लीजिए। इनके ऊपर अत्याचार हुआ तो इन्होंने देख लीजिए कैसे मौत के घाट उतारा था लोगों को। तो आपके ऊपर भी, आपके बच्चों का भविष्य, आपके समुदाय का हिस्सा ये बेईमान खा रहे हैं। तो उनसे सीखिए कि अगर ये बेईमान आपका हिस्सा खा रहे हैं तो कैसे लेना है। उसके लिए आपको डंडा लेके सड़क पे निकलना पड़ेगा। आपको सशक्त महिला बनना पड़ेगा कि अगर आपको कोई बोले नहीं ये है वो हो, तो आप उनसे लड़िए। तो उनसे सीखिए, स्वर्गीय बहन फूलन देवी जी से, खासकर महिलाओं से मैं बोलना चाहता हूँ, उनसे सीख लीजिए कि भाई कैसे